गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है, वॉइस आ रही क्लियर सभी को? यस सर, आ रही। आ रही है वॉइस? आज पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों की। कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, तो अपन सीधे वहीं पे चलते हैं, ठीक है? चलिए पहले अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। शेयर पे चलते हैं अपन, ठीक है? तो सबसे पहले अपन डॉट नेट को ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो उनको देख लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए काम आपको क्या करना है, डिजाइनिंग पे आपको नहीं जाना। किसी स्टूडेंट को डिजाइनिंग पे नहीं जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस चीज पे ध्यान फोकस करना है। अपन ने पेज 2 लिया हुआ था, देखिए। अब पेज 2 में अपन को क्या करना है, देखिए हमने आपको बताया भी था। यहाँ पे आपको ग्रिड लेना है। क्या लेना है? ग्रिड। अगर हम ऑटो जनरेटेड जो कॉलम प्रॉपर्टी है, इसका मतलब होता है कि अगर हम इसको फॉल्स नहीं करेंगे तो हम जो कॉलम बाइंड कर रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और सिस्टम जो ग्रिड भी कॉलम को जनरेट करेगा। तो हमने उसके ऑटो जनरेटेड कॉलम को क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पे सेल पैडिंग आपको दिख रहा है, सेल स्पेसिंग दिख रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब आप हमने कहां से लाए हैं? इसको डिजाइन से लाए हैं। कहां से लाए? डिजाइन से। आप इनको चाहे डिजाइन व्यू से ला सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग सेट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया था और ऑटो फॉर्मेटिंग किया था। क्या किया था? ऑटो फॉर्मेटिंग किया था। ये देखिए आप यहाँ से चाहे फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं रखनी तो हटा सकते हैं। ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मेटिंग आपकी हट जाएगी, सादा बिल्कुल आने लगे। क्लियर? तो आप जैसे चाहे वैसे यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, सबसे पहले जो हमने यूज किया था। बाकी और किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे अभी पूछ लीजिए फटाफट है। और ये देखिए जो इवेंट्स है, रो कैंसिलिंग एडिट इवेंट, रो एडिटिंग इवेंट, रो अपडेटिंग इवेंट, ये सारे क्या इवेंट्स हैं। तो इन इवेंट्स को हम कहां से लाएंगे? क्योंकि हम जब क्लिक करेंगे इस पे तो कौन सा इवेंट होगा? एडिटिंग इवेंट होगा। जब अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट होगा? अपडेटिंग इवेंट होगा। देखिए जैसे हमने क्लिक किया, अभी रन कराते इस प्रोग्राम को, अभी क्लियर हो जाएगा। तो अभी सारी चीज हो जाएंगी। अभी जब ये रन हो रहा है, ये फॉर्म जब रन हो रहा है, तो इस टाइम हमारा जो टेम्पलेट काम कर रहा है, वो टेम्पलेट काम कर रहा है आपका कौन सा? आइटम टेम्पलेट। कॉलम के अंदर हमने पहला फील्ड कौन सा दिया? आइटम टेम्पलेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट होगा? आपको मालूम है डॉट नेट हो चाहे एसपी डॉट नेट हो, किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए इस पे क्लिक करते हैं तो ये कौन सा इवेंट फायर करेगा? ये देखिए क्लिक किया हमने, अब ये कौन सा इवेंट आया? एडिटिंग इवेंट आया। अब यहाँ पे अगर हम किसी रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देते, मान लो राकेश की जगह पे सर हमने यहाँ, स्क्रीन नहीं शो कर रही सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए अब हमने इस पे जैसे ही क्लिक किया तो अभी जैसे हमने कैंसिल किया, अभी बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सा इवेंट काम कर रहा है आपका? अब आइटम टेम्पलेट काम कर रहा है, क्योंकि आइटम सिर्फ डिस्प्ले हो रहे हैं। अब जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट आएगा हमारा? एडिटिंग इवेंट। कौन सा इवेंट आएगा? एडिटिंग। जैसे ही हमने एडिटिंग इवेंट पे क्लिक किया, देखिए क्लिक करिए एडिटिंग इवेंट पे, एडिटिंग इवेंट आ गया। अब यहाँ पे हमने मान लो राकेश की जगह मान लो कर दिया सुमित। क्या कर दिया? सुमित। अगर हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो कौन सा इवेंट आएगा? अपडेटिंग इवेंट। कैंसिल करेंगे तो कौन सा इवेंट आएगा? कैंसिलिंग इवेंट। तो हमने यहाँ पे देखिए अपडेट पे क्लिक किया, देखिए रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया? अपडेट हो गया। सुमित हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो यस सर। अब इन्हीं इवेंट्स का हमने क्या किया हुआ? यूज किया हुआ है। पर ये सारे इवेंट्स होगा, ये सारे जितने भी कंट्रोल्स हैं हमने लेबल रखे। अभी देखिए इनके अंदर हमने क्या रखे? लेबल पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही, ग्रिड के अंदर हमने क्या बनाया? लेबल। जब एडिट करते हैं तो ये वैल्यू किस में डिस्प्ले होती है? टेक्स्ट बॉक्स में होती है कि नहीं होती? तो यहाँ पे आके आप समझिए, अब कोड में हम आके आपको दिखाते हैं। कोड वाली विंडो दिख रही सभी को? नो सर, अभी नहीं दिख रहे। आप दिख रही कोड वाली विंडो? देखिए दिख रही ना? दिख रही? यस सर। अब यहाँ पे देखिए इन इवेंट्स को लाने के लिए हमने क्या किया? प्रॉपर्टी में गए थे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये देखिए प्रॉपर्टी विंडो देख रही सभी को? ये देखिए आइकन यहाँ पे देखिए इवेंट दिख रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन सी इवेंट पे काम किया? तो अपडेटिंग इवेंट, माइक ऑफ रखिए आप लोग अपने। रो अपडेटिंग इवेंट्स पे, रो एडिटिंग इवेंट पे और रो कैंसिलिंग इवेंट, इन 3 इवेंट्स पे हमने काम किए। तो आप यहाँ पे जाके किसी भी इवेंट्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो इवेंट आपका वहां पे बन जाएगा। क्लियर? ये हमने आप यहाँ पे किया हुआ है।
अब यहाँ पे आप देखिए जो हमने इसमें लिया हुआ है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ग्रिड को कैसे कस्टमाइज करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, ग्रिड को हमने देखिए क्लोज नहीं किया, यहाँ पे ग्रिड को क्लोज नहीं किया। ये देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके इवेंट जनरेट हो जाएंगे, रो एडिटिंग, रो कैंसिलिंग, रो अपडेटिंग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इनमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलम इवेंट लिया। कौन सा इवेंट लिया, सॉरी कॉलम लिया, प्रॉपर्टी कौन सा लिया, कॉलम। कॉलम के अंदर हमने यहाँ पे लिखा ASP टेम्पलेट फील्ड, और टेम्पलेट फील्ड्स के अंदर हमने ये देखिए पूरा टेम्पलेट फील्ड है, क्या है, टेम्पलेट फील्ड है। तो टेम्पलेट फील्ड के अंदर हमने यहाँ पे क्या रखा है, ASP बटन एडिट। तो आपने देखा जब ये रन हो रहा है, यहाँ पे देखिए जब रन होता है तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, बटन। कॉलम पहले फर्स्ट कॉलम में हमने क्या रखा है, एडिट बटन रखी है। कौन सी, किसके अंदर, ये देखिए ASP आइटम टेम्पलेट फील्ड, और यहाँ पर हमने इसके अंदर लिया आइटम टेम्पलेट। तो हमने यहाँ बटन रखी, बटन का नाम क्या दिया हमने, एडिट। और यहाँ पे कमांड नेम इसका क्या दिया, एडिट, क्योंकि कमांड नेम से वो पहचानेगा, तो इसलिए कमांड नेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या दिया, इसकी क्या दिया हुआ है, एडिट दिया हुआ है। उसके बाद अगर कमांड नेम सर कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना कमांड नेम पे सर, कमांड नेम जो आप रखना चाहें, पर उसी कमांड नेम को आपको फिर वही कमांड नेम यूज करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एडिट दिया। आप वहां जो देंगे फिर उसी कमांड नेम को आपको वहां फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। तो उसके बाद हमने देखिए, अब जब हम इस एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा इवेंट खुलेगा, एडिटिंग इवेंट खुलेगा। कौन सा इवेंट खुले, सॉरी प्रॉपर्टी, कौन सा वो आएगा, टेम्पलेट, एडिटिंग टेम्पलेट आएगा। तो एडिटिंग टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा दो बटन हमारी इसी कॉलम में, दो बटन आ जाती, कौन कौन सी, ये वाला हटके कौन सी आ जाती, अपडेट और कैंसिल। आता है कि नहीं आता। तो हमने इसके अंदर इन दोनों को रखा है। देखिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो हमने इसमें यूज किया हो, रन एट सर्वर, टैक्स, ये कोई दिक्कत बताइए, इनमें सेम प्रॉपर्टी हमने यूज किया हुआ है। क्लियर। क्योंकि ग्रिड के अंदर हम अपडेटिंग और कर सकते हैं, इसलिए हमने इसमें अभी रखा हुआ है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसके बाद इसको क्लोज कर दिया, एक हमने यहाँ पे फील्ड लेने के बाद इसने इतना हमने क्लोज कर दिया, यानी एक कॉलम, एक रो की, यानी एक कॉलम की वैल्यू हमने यहाँ पे बना दी। किस कॉलम की वैल्यू बना दी हमने, इस वाले कॉलम की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। अब हमारा कॉलम स्टार्ट होता है, रोल नंबर, नेम, ये कॉलम है अलग अलग। तो अब जितनी बार हम कॉलम लेंगे उतनी बार हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेम्पलेट फील्ड। तो अब हमने देखिए दूसरा फील्ड क्या लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फिर अगेन लगाया हमने टेम्पलेट फील्ड, और इसका हेडर क्या दिया हुआ है हमने, रोल नंबर। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपका, रोल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए रोल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये जब वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो हमने क्या बताया, लेवल डिस्प्ले कराएंगे, यानी आइटम टेम्पलेट। और जब क्लिक करेगा तो कौन सा टेम्पलेट आएगा, एडिट टेम्पलेट। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया, रोल नंबर, एडिट टेम्पलेट, आइटम टेम्पलेट में हमने क्या दिया हुआ है, लेबल डिफाइन किया। देखिए अब ये देखिए, अब इस लेबल में वैल्यू कौन सी डिस्प्ले होगी डेटाबेस में। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट के इतना कोड ये जावास्क्रिप्ट लगाया सिंगल कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, इवेल हैश और रोल नंबर हमने यहाँ पे पास किया। या रोल नंबर वो पास करेंगे जो आपके डेटाबेस का फील्ड होगा। और इवेल क्यों, क्योंकि रोल नंबर हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, इसलिए हमें टेक्स्ट में बाइंडिंग करनी। तो हमने एवेल्युएशन यानी एक्सप्रेशन एवेल्युएशन हमने यहाँ पे फंक्शन लगा दिया इवेल, यहाँ के कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम आपके पास ना है। तो इसको हमने किसके अंदर दिया, सिंगल कोट, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, परसेंटेज और हैश सिंबल के साथ इसको यूज किया। बस इतना यहाँ पे टर्मिनेट। रुको आएंगे सर, ठीक कर रहे हैं। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। अब आ रही बस, यस सर। आपने अपने माइक ऑफ करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि भड़बड़ाने लगता है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इवन, अब इसको रोल नंबर को तो अपडेट करना नहीं अपन को, तो इसलिए यहाँ पे हमने एडिट टेम्पलेट दिया नहीं। इसके बाद हमने इस वाले को यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसी तरह अब हमने किसको लिया, दूसरा कॉलम किसको लिया हमने, नेम को लिया। किसको लिया, नेम को। तो नेम के अंदर अगेन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पे यूज किया हमने ये क्या, टेम्पलेट फील्ड हेडर क्या दिया, नेम। आइटम टेम्पलेट में अगेन हमने क्या रखा, नेम। और फिर हमें नेम को चेंज करना है। अगर चेंज ना करना होता तो हमें यहाँ पे एडिट टेम्पलेट यूज करिए, किसके लिए, हमें वैल्यू को चेंज करना। बस यही हमें सब कॉलम में यही अप्लाई कर देना। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। अब सर एडिट इवेंट का मतलब सर ये जैसे एडिट पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स सर कैसे ओपन हो रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। ये इसलिए नहीं आता, वहां पे क्लिक इवेंट देख एक मिनट, जब हम इस पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमने वहां पे क्या यूज किया, बटन का टाइप क्या यूज किया, एडिट। एडिट यूज किया ना, तो वो कंपाइलर समझ जाएगा कि इसको कौन सा टेम्पलेट ओपन करना है, एडिट टेम्पलेट ओपन करना है। क्या ओपन करना है उसको, एडिट टेम्पलेट। तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू किसमें कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स में। अब देखिए कोड पे आइए, अब कोड पे आते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत है, ये तो शो डेटा का फंक्शन बनाया हमने। किसी स्टूडेंट इसको मैं प्रॉब्लम हो बताइए आप। नो सर, फंक्शन में नहीं है। हाँ ठीक है। और इसको देखिए इस पोस्ट पर प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको हटा देते हैं, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आप इसको रन कराइए, क्लियर। अभी देखिए इसको क्लियर हो जाएगा। ये एरर आ गई क्योंकि पेज आपका क्या हुआ, विंडो नहीं शो कर रहा है। एक मिनट, अब हम बैक जाते हैं। देखिए अभी डेटा डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले होने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमने जैसे ही एडिट किया तो पेज क्या हुआ आपका, पोस्ट बैक हुआ ना। तो इसको पोस्ट बैक अगर पोस्ट बैक होगा तो पेज दोबारा रिफ्रेश होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमें इसको क्या करना है, रोकना है, पेज को पोस्ट बैक होने से रोकना है। इसलिए हम इसको कहां रखते हैं, इज पोस्ट बैक में रखते हैं। स्क्रीन दिख रही है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, इफ नॉट इज पोस्ट बैक। प्रॉपर्टी क्लियर हो गई ये वाली, यस सर। समझ गए ना पोस्ट बैक क्यों लगाते हैं, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देखिए रो एडिटिंग इवेंट। अब देखिए यहाँ पे समझिए, हमें क्या करना, रो को एडिटिंग करनी है। हम जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करें तो हमारा क्या खुलना चाहिए, रो एडिटिंग खुलना चाहिए। क्या खुलना चाहिए, रो को एडिटिंग। तो ये देखिए हमने जैसे ही रो एडिटिंग पे क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास इवेंट कॉल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जिस रो पे क्लिक करेंगे वो तो कंपाइलर वो तो उसे पहचानना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ग्रिड व्यू वन डॉट एडिट इंडेक्स। किस इंडेक्स को खोले, एडिट इंडेक्स। पर कौन सी एडिट इंडेक्स को, ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स, यानी जिसपे यूजर क्लिक करे, यूजर जिसपे क्या करे, क्लिक करे। जैसे अगर हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, हमने दूसरी रो पे क्लिक किया तो ही एज इवेंट आर्क्स, ये क्या है, इवेंट आर्क्स है, यानी जिसपे क्लिक करेंगे उसकी इंडेक्स किस में आ जाएगी, ई पे आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई डॉट न्यू इंडेक्स, न्यू एडिट इंडेक्स, और किसको असाइन हो जाए, ग्रिड को। तो वो किस मोड में खोल देगा उसको, एडिट इंडेक्स। किसमें खोल देगा, एडिट इंडेक्स। तो ऑटोमेटिक कौन सा टेम्पलेट आ जाएगा आपका, एडिट टेम्पलेट। क्लियर, समझ में आई बात सुमित। सर वहां सर कमांड नेम सर एडिट था, तो वहां के सर एडिटिंग से सर कैसे कंपाइलर को पता चलेगा कि रो मतलब एडिटिंग इवेंट ओपन करना है। क्योंकि हमने वहां बटन का कमांड टाइप किया दिया एडिटिंग, और यहाँ पे देखिए कॉल इवेंट कौन से कर रहे हैं, रो एडिटिंग इवेंट, कोई दूसरा इवेंट नहीं कॉल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी समझिए, देखिए यहाँ इवेंट जो हमने लिया हुआ है, ये देखिए समझिए, इवेंट जो हमने लिया, देखिए कोई दूसरा इवेंट नहीं लिया, देखो अलग अलग इवेंट है, रो डिलीटिंग, रो अपडेटिंग। तो हमने यहाँ पे कौन सा इवेंट लिया, रो एडिटिंग इवेंट। देखिए किस पे क्लिक करते हैं, देखो कोड आ जाता है। तो बेसिक कंपाइलर इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो समझ जाएगा कौन सा इवेंट टेम्पलेट खोलना है, एडिटिंग टेम्पलेट खोलना है, क्योंकि हम कौन सा इवेंट यूज कर रहे हैं, एडिटिंग इवेंट यूज कर रहे हैं। क्लियर, इसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो कैसे पहचाने, क्या पहचाने। वो रो एडिटिंग जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो ग्रिड में सर्च करेगा कि इसमें यूजर ने, बच्चे ने ग्रिड वाला टेम्पलेट यूज किया कि नहीं, एडिट टेम्पलेट यूज किया कि नहीं किया। अगर एडिट टेम्पलेट यूज किया होगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उनको क्या कर देगा, वैल्यू उसमें असाइन कर देगा। क्लियर,
ये देखिए हमने Yes, sir. इसके अंदर क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, तो इनकी वैल्यू अब किससे बाइंड करेगा, वो टेक्स्ट बॉक्स से बाइंड करेगा। क्लियर? Yes, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब जैसे हम, अब दूसरा हमारे पास आता है रो अपडेटिंग। अब रो अपडेटिंग में देखिए हमने क्या किया हुआ है, लेवल के लिए हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, रोल नंबर के लिए हमने क्या लिया, लेवल लिया हुआ है, बाकी सबके लिए लिया है वो टेक्स्ट बॉक्स। पर ये सब हमने डिस्प्ले कहाँ बनाए, कहाँ है, किसके यहाँ बनाए, किस इंडेक्स पे बनाए? तो देखिए हमने यहाँ पे क्या रो इंडेक्स भी निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोड क्या दे रहे हैं, समझिए, टेक्स्ट नेम, यानी जो नेम है वो किस टाइप का वेरिएबल है, टेक्स्ट बॉक्स टाइप का। ग्रिड व्यू डॉट रोज, क्या दिया, रोज। ई डॉट रो इंडेक्स, यानी मान लो उसने पहली इंडेक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या इंडेक्स पास होगी, पहली इंडेक्स पास होगी। कौन सी इंडेक्स पास होगी, पहली इंडेक्स पास होगी। पर पहली इंडेक्स आएगी, पर कंट्रोल कौन सा होगा, डॉट फाइंड कंट्रोल LVL ID एस लेबल, यानी जो उसका नाम आप पास कर दोगे उसी लेबल की वैल्यू आके कंट्रोल को कहां फाइंड कर रहा है, ग्रिड व्यू में फाइंड कर रहा है, और उसकी वैल्यू लाके कहां डिस्प्ले कर देगा, कहां वैल्यू आ जाएगी उसकी, आईडी के अंदर। क्लियर? ये वाली लाइन समझ में आई? सुमित, हरिओम, में लगे हैं यार। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी यस सर। है, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोड, ये वाला कोड समझ में आया आप लोगों को? हमारे यहाँ Yes, sir. लाइट चली की इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लाइट चली जाती है बार बार, कोहरा बहुत है, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यू जब हमने टेक्स्ट बॉक्स में ले लिए, जैसे आप लोग अभी VB.NET प्रोग्रामिंग करते थे, नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स का, तो हम वैल्यू यहाँ पे किससे ले लिया, हमने यहाँ पे वेरिएबल बना ली उस टाइप की, टेक्स्ट बॉक्स टाइप की। क्लियर? यानी ये जस्ट लाइक नेम टेक्स्ट, जेंडर भी टेक्स्ट, सिटी भी सेट, और आईडी क्या, लेवल, और इसको हमने सीधे सीधे क्वेरी के अंदर यहाँ पे देखिए पास कर दिया, वही कोड जो पुराना वाला कोड। इस कोड में किसी कोई दिक्कत? और फिर अगेन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रिड व्यू डॉट एडिट